Hello everyone, it's Neelu Sharma. Today I have come up again with one more interesting topic of psychology, that is biological determinants of personality. Biological determinants are those factors, those situations or those constructs that determines our personality's overall growth and development. There are many factors that determines our personality or make differences in development of personality, like biological, social, cultural, economical factor. But today's lecture is concerned with the biological determinant of personality. व्यक्तित्व के विकास में बहुत से कारक होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। जैविक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। बट आज का जो मेरा लेक्चर है, जो क्लास है, वो बायोलॉजिकल कारक से संबंधित है। बायोलॉजिकल कारक जो होते हैं या डिटर्मिनेंट्स, वो कारक होते हैं जो हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं, हमारे जीन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमारे जो भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, गुण हम इनहेरिट करते हैं, वो हम हमारी फैमिली से इनहेरिट करते हैं। तो जो इनके जो निर्धारक होते हैं वो जैविक कारक होते हैं। इसमें हमारा नर्वस सिस्टम, डिफरेंट ग्लैंडुलर सिक्रीशन, हमारे इंटरनल फोर्सेस जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं व्यक्तित्व के जो जैविक निर्धारक हैं, उनका महत्व व्यक्तित्व के विकास और उनके निर्धारण में। तो जैविक कारक में सबसे पहला जो फैक्टर या कारक आता है वो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिविजुअल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या शारीरिक विशेषताएं जितनी अच्छी होती हैं, जितने अट्रैक्टिव होती हैं, उसकी पर्सनालिटी को उतना डोमिनेंट, उतना अट्रैक्टिव माना जाता है। और ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारी हाइट, हमारा स्किन का कलर, हमारी आइज़ का कलर, हमारा हेयर, ये सब हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ये जीन्स के थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, फैमिली में रन करता है। और ये फिजिकल ट्रेट्स ही हैं सील गुण। सील गुण वो तत्व हैं जो हमारे व्यवहार का निर्धारण करते हैं। तो यही निर्धारित करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं के बारे में एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है कि जिन इंडिविजुअल का शारीरिक बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर जो है वो हेल्दी होता है, गुड लुकिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है, उनकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनकी पर्सनालिटी को उतना ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक माना जाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जिन लोगों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इतने अच्छे नहीं है, हाइट बहुत कम है, कॉम्प्लेक्सन डार्क है या दूसरे फिजिकल लिमिटेशंस हैं, उनके तरफ समाज का जो रवैया होता है या लोगों का जो बर्ताव होता है वो नेगेटिव या क्रिटिकल होता है, और इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव उनके व्यक्तित्व के विकास पे पड़ता है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो भी है, जो भी शारीरिक विशेषताएं हैं, जो भी आपका रंग है, आपकी हाइट है, आपकी पर्सनालिटी है, उसके प्रति लोग जो वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसके प्रति लोग जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो आपको फीडबैक देते हैं। और उस फीडबैक की तरफ आप जिस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, कमेंट्स को जिस तरीके से अपने ऊपर लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर दैन कि आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो समटाइम क्या होता है कि इंडिविजुअल जब सोसाइटी से बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड, बहुत रिजेक्टेड और हेटेड फील करता है, तो उसके अंदर एंटी सोशल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है और बहुत से एंटी सोशल बिहेव करने लगता है, जैसे चोरी करना, सब्सटेंस या अल्कोहल डिपेंडेंस में इन्वॉल्व हो जाना, एंटी सोशल डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना। बट समटाइम इंडिविजुअल इन्हीं अपने फिजिकल लिमिटेशंस को लेके अपने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक या दूसरे ट्रेट को शार्प करता है, उसे शेप करता है और अपने व्यक्तित्व को एक तरीके से उभारता है, डेवलप करता है। जैसे सॉक्रेट्स और नेपोलियन, इनका भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या स्ट्रक्चर बहुत शॉर्ट था, बट स्टिल सॉक्रेट्स जो है वो बहुत महान दार्शनिक बने और नेपोलियन जो है वो बहुत महान लीडर बने। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं।
तो इसमें एक फैक्टर आता है हमारी हेरिडिटी, जो हमारी पर्सनालिटी का बहुत ही सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो हेरिडिटी क्या है? जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, वो हमारी हेरिडिटी होती है। तो हमारे हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मेन टेनेंट ही है, मेन कॉन्सेप्ट ही है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। और सोसाइटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स हैं, जो अपने शेप में पर्सनालिटी को मोल्ड कर लेती हैं। हर सोसाइटी का एक नॉर्म है जिसे बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी आपको फॉलो करना पड़ता है। उस सोसाइटी की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। ये चीज़ें हम अपनी फैमिली में सीखते हैं, और ब्रॉडर लेवल पर जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के जैसा ही है या उससे डिफरेंट है। बट जब हम क्लोज स्टडी करते हैं उसके पास जाके उसकी पर्सनालिटी का, तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल में कुछ हद तक सिमिलैरिटी है उसकी पर्सनालिटी में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में एक इंडिविजुअल दूसरे के सिमिलर जान पड़ता है, और उसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करता है। तो ये हमारी हेरिडिटी है जो डिसाइड करती है कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो कैसी होगी, हमारा फिजिक कैसा होगा, हमारा इंटेलिजेंस कितना होगा, हाई इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस, हाइट, मोर और लेस, ये सब हमारी हेरिडिटी ही है जो हमें इनहेरिट कराती है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को। And nervous system, organic drives and glands, they have great bearing up personality. हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारे जो आंगिक फोर्सेस हैं, जो ड्राइव्स हैं, और हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये तीन मेन क्रूशियल फैक्टर्स हैं, जैविक कारक, जो हमारे पर्सनालिटी का निर्धारण करती हैं। इन्हीं तीनों कारकों की वजह से यह डिसाइड होता है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो कितना विगोरियस है, कोई कितना कमज़ोर है, कोई जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ऊर्जा है, कोई बहुत ज़्यादा सुस्त है, कोई मोरोर है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कॉवर्ड है, बहुत डरपोक है, और कोई इंडिविजुअल बहुत करेजियस है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम, ऑर्गेनिक ड्राइव्स और हमारे ग्लैंड से सिक्रीशन जो होता है हार्मोन्स का, वो डिसाइड करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में क्या ट्रेड्स डोमिनेंट रहेंगे और कौन से ट्रेड्स जो है वो लेस डोमिनेंट रहेंगे। बॉडी केमिस्ट्री और ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे व्यक्तित्व के बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक कारक हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व के विकास को जैविक रूप से या जैविक ढंग से प्रभावित करते हैं। The body chemistry and hormones influence development of personality. The hormones affect the growth of personality. Too many or too less of hormones are harmful. Some individuals are over-patient, over-jealous, overactive and overexcited, while others are lazy, inactive and weak. जो हार्मोन होते हैं वो जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनसे सिक्रीट होते हैं, और ये हमारे ब्लड में डायरेक्ट जाके मिल जाते हैं, और हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारे संवेग के विकास में, और हमारे इमोशनल स्टेट जो है उसको रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना और बहुत कम सिक्रीट होना, ये दोनों ही सिचुएशन हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक होते हैं। इन हार्मोन के सिक्रीशन से ही ये निर्धारित होता है कि कुछ व्यक्ति जो है बहुत पेशेंट है, बहुत ज़्यादा स्थिर है, कुछ बहुत जेलस है, कुछ तो बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है, कुछ एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। जबकि दूसरी तरफ इन हार्मोन के लेस सिक्रेशन की वजह से, कम स्त्राव होने की वजह से, कुछ लोग बहुत लेजी, आलसी, बहुत निष्क्रिय, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। फाइन। तो एक नॉर्मल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ये जो इंटरनल ग्लैंड्स है और इनसे जो सिक्रीशन हो रहा है उनका बैलेंस वे में सिक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है।
ऐसा ही हमारा एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना जो फंक्शन है वो फंक्शन तो वो करता ही है, साथ साथ दूसरे जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड या ग्रंथियों के फंक्शन को ये कंट्रोल भी करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है, ब्रेन में इसका स्थान है। इससे जो सिक्रीशन होता है वो हमारे हाइट के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हाइट जो है हमारी पर्सनालिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साथ ही साथ हाइट के अलावा हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जो होता है, उसके मेंटेनेंस में, बैलेंस मेंटेनेंस में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे किडनी के ठीक ऊपर स्थित है, और इस ग्लैंड जो है इसके दो फंक्शनल पार्ट, दो क्रियात्मक भाग है। इसका जो एक्सटर्नल या बाहरी हिस्सा है इसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसका जो आंतरिक पार्ट है, इंटरनल पार्ट, उसको हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। तो एड्रिनल मेड्यूला जो है वो उसके जो हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं उससे वो हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारे इमोशंस के रेगुलेशन में और मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो एड्रिनल मेडुला जो है उससे दो तरह के हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, एक है एपिनेफ्राइन और एक नॉन एपिनेफ्राइन, और ये हार्मोन हमारे मूड के रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एपिनेफ्राइन इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस सच एज एंगर, फियर, happiness, sadness. Individual become active in that situation when epinephrine secretes. epinephrine जो है ये हमारे संवेगात्मक अवस्था जो है, हमारा जो मूड है, हमारे जो इमोशंस हैं उसके रेगुलेशन में, नियंत्रण में, संचालन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एपिनेफ्राइन सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, तो हमारा एंगर, हमारा फियर, हमारा मूड जो है वो फैसिलिटेट होता है। हमारा मूड वहीं तक अच्छा रहता है जितना एपिनेफ्राइन हमारे ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है। और जब एपिनेफ्राइन सीक्रेट होता है एक्सेसिव अमाउंट पे, तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसे एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि एमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है, हमारी साइकोमोटर एक्टिविटी, मनोदैहिक गतिविधियाँ जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सभी काम को हम बहुत तीव्र गति से करने लगते हैं। दिस इज द रीजन this hormone is called emergency hormone. थायराइड ग्लैंड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है हमारे शरीर की उसे रेगुलेट करता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट और बैलेंस डेवलपमेंट के लिए। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन का एक्सेसिव और लेस सिक्रीशन दोनों ही कंडीशंस हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म, जहाँ पे एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हो रहा है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस इन एक्टिविटी लेवल, इंडिविजुअल में निष्क्रियता लाता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसका बॉडी का वेट जो है वो डिक्रीज होगा, इंडिविजुअल में चिड़चिड़ाहट, चिंता, घबराहट, बेचैनी के मनोवैज्ञानिक लक्षण डेवलप हो जाते हैं जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। और जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन है वो कम होता है, तो बच्चों में कई बार जो है वो ड्वार्फिज्म, बौनापन का विकास हो जाता है। बौनापन एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर का जो हाइट है बच्चों के, इंडिविजुअल के, वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो बौनापन अपने आप में एक तरह का फिजिकल लिमिटेशन है, साथ ही साथ ऐसे लोगों में जो IQ डेवलपमेंट होता है वो भी लिमिटेड होता है, लेस देन एवरेज होता है। उसके बाद से आता है पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द स्टमक। हमारा जो स्टमक है, हमारा जो अमाशय है, उसके ठीक नीचे पैंक्रियाज ग्लैंड जो है स्थित है, और इसका जो बेटा सेल है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और अल्फा जो ग्लैंड है उससे ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये दोनों ही इंसुलिन के मेंटेनेंस में और सिक्रेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इंसुलिन के सिक्रीशन में जहाँ कहीं भी गड़बड़ी आती है, जहाँ कहीं असामान्यता होती है, तो इंडिविजुअल में शुगर डेवलप हो जाता है। हाई शुगर होता है जहाँ पे इंडिविजुअल को ब्लड शुगर डेवलप होता है। साथ ही साथ हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें कि लेस शुगर सिक्रीट होता है, इंडिविजुअल के बॉडी में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इतनी ज़्यादा कम कि इंडिविजुअल कभी कभी चक्कर खा के या बेहोश के गिर जाता है। तो इंसुलिन जो है वो हमारे शुगर का जो लेवल है, ब्लड शुगर, उसको कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ कमिंग अप टू नर्वस सिस्टम, मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ और डिटर्मिनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे व्यक्तित्व के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It is well known fact that individuals who are having complex and developed nervous system, they are having high intelligence. ये बात बहुत से स्टडीज में साबित हो चुकी है कि जिस इंडिविजुअल का नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र, जितना ज़्यादा विकसित है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल है, उसकी बुद्धि जो है उतनी अधिक होगी। और बुद्धि जो है पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। जिसकी बुद्धि जितनी अधिक होती है वो इंडिविजुअल उतना ज़्यादा वातावरण में समायोजित होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो होती है बहुत एडिक्वेट अडेप्टेबिलिटी को कंसिस्ट करती है। ये लोग हर सिचुएशन में एडजस्ट कर जाते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं और समाज के लोगों द्वारा इनको बहुत पसंद किया जाता है। इनके अंदर बहुत से सामाजिक गुण डेवलप हो जाते हैं, शील गुण, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की भावना, पंक्चुअलिटी, आत्मविश्वास, सहयोग, ईगो स्ट्रेंथ। और इसके ठीक विपरीत जिन लोगों का नर्वस सिस्टम जो है बहुत सिंपल होता है और वो लेस डेवलप होता है, उनका इंटेलिजेंस भी बहुत लो होता है, ऐसे लोग जो है वो एडजस्टेबल या अडेप्टेबल नहीं होते हैं और ये समाज में लोगों के द्वारा कम पसंद किए जाते हैं। तो बहुत पहले बिगनिंग में मैंने डिस्कस किया था कि समाज के लोग आपको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना रिजेक्ट कर रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं, कितना आपको हेट्रेड दे रहे हैं, ये इन रिएक्शंस के प्रति आपका जो काउंटर रिएक्शन होता है वो आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और समटाइम जब इंडिविजुअल को सोसाइटी से रिजेक्शन मिलता है तो वो ए सोशल ट्रेट्स और कैरेक्टर डिसऑर्डर को डेवलप कर लेता है। तो ये हमारे जैविक निर्धारक थे। जैविक निर्धारक में आ गया हमारी हेरिडिटी आ गई, हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, हमारी हाइट, हमारा स्किन का कलर आ गया, हमारे नर्वस सिस्टम आ गया, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स जो है उनका सिक्रीशन। ये सभी जो है जैविक कारक हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, प्रभावित नहीं। इसके अलावा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जो इन जैविक कारकों के पैरेलल ही चलते हैं और हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में इतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जितना कि ये जैविक कारक। तो मैं आगे की क्लासेस में इन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के बारे में, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल फैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगी जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अभी तक की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू।